हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल कोड स्टूडियो। सो आज हम देखने वाले हैं कि मास्किंग किसे कहते हैं और मास्किंग का क्या काम होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी आपको, और ठीक है उसके अंदर बाकी सारा वाइट है, और जहाँ पे भी ये डिजिटल कोड स्टूडियो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कलरिंग हुई हुई है ना। कलरिंग दिख रही है इसके अंदर। क्योंकि कलरिंग इसलिए दिख रही है, इसके अंदर मल्टीपल कलर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे भी एक इमेज है, और उस इमेज के ऊपर एक और इमेज लगाई हुई है जिसे कहते हैं मास्किंग। जिसके थ्रू हम जो भी कोई टेक्स्ट लिखा होता है उस टेक्स्ट को हम हाईलाइट करवा देते हैं, उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कुछ भी इमेज लगाकर उसको हम मास्किंग कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मास्किंग हम कैसे कर सकते हैं और कि मतलब इसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम इसका HTML का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉर्मल ये तो अभी के लिए हो गया ना, मतलब अभी के लिए ये हमारा सिंपल वेब पेज है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज मास्किंग। ठीक है, इमेज मास्किंग का एक मैंने यहाँ पर लिख दी, ये चेंज हो गया इमेज मास्किंग। सो अभी क्या करेंगे, इसका HTML का स्ट्रक्चर देखते हैं। HTML का स्ट्रक्चर क्या है, एक मैंने नॉर्मली डिव ली हुई है, उसको क्लास दी हुई है मास्किंग, उसके अंदर है इमेज टैग। ठीक है, और अब हम आते हैं CSS के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली इमेज मास्किंग भी हम CSS की हेल्प से ही कर सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, इमेज को नॉर्मली अभी मैं मास्किंग वाली जो क्लास है उसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरी एक्चुअल इमेज देखिए अभी कितनी है। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल इमेज है। ठीक है, और अभी क्या हुआ है, विड्थ है इसकी 100%, हाइट जो है इसको 300 पिक्सल दी हुई है, और ऑब्जेक्ट फिट जो है वो यहाँ पर कवर दिया हुआ, ताकि जो भी ये इमेज है वो अपनी पूरी की पूरी डिव के अंदर कवर हो जाए। ठीक है, ये देखिए 300 पिक्सल। मैं इसके ऊपर इसको मास्क करना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक और इमेज लगाकर इसको मास्किंग करना चाहता हूँ, ताकि मेरी ऊपर ओवरले वाली इमेज दिख जाए। ये देखिए, ताकि मैं अपने बैकग्राउंड पे थोड़ा मतलब अपने वेब पेज को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकूँ। ये देखिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, जो पहले वाली इमेज लगी हुई थी उसके ऊपर एक और इमेज लगी है जिसको हम इमेज मास्क कहते हैं, मास्क इमेज कहते हैं। ठीक है, उस मास्क इमेज से क्या हुआ, जो भी मेरी इमेज के ये दोनों ही इमेज जो ये इसके ऊपर इमेज ली हुई है जिसके ऊपर डिजिटल कोड स्टूडियो लिखा हुआ है, ये हमारी PNG इमेज है। ठीक है, और मैं ये इमेज दिखा देता हूँ आपकी। ये रही मेरी ये देखिए, ये रही मेरी डिजिटल कोड स्टूडियो, ये वाली इमेज है, और इसके बैकग्राउंड पर ये वॉलपेपर वाली इमेज लगी हुई है। ठीक है, सो अभी मास्किंग कैसे करते हैं ये देखिए। मैं इस पे आते हैं, इस पे लिखते हैं -webkit मास्क इमेज की प्रॉपर्टी होती है, उस पर क्या करूँगा मैं //इमेज, और // का मतलब है वो मेरे इमेज फोल्डर के अंदर DCS नाम की इमेज पड़ी है PNG। ठीक है, उससे एक फ़ोल्डर मुझे बाहर लेके जाएंगे, मतलब मेरे फोल्डर से बाहर लेके जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में कंफर्म कर चुका हूँ, उसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप यहाँ पर // का मतलब होता है कि एक फ़ोल्डर से बाहर जाना। ठीक है, इसने क्या करा, यहाँ पर दोबारा से मास्क इमेज लगाई। ठीक है, मास्क इमेज URL के अंदर फिर से उसको पाथ दे दिया। फिर लिखते हैं हम मास्क रिपीट कि दोबारा मास्क रिपीट नो रिपीट कर दिया, ताकि जो मेरी इमेज है वो दोबारा से रिपीट ना हो सके। ठीक है, और उसके बाद दे दिया मास्क साइज़, मतलब उसका साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अप्लाई कर दी हमने, कंटेनर दे दिया इसको। ठीक है, ये चीज़ होती है। और वेबकिट मास्क साइज़ पे भी अप्लाई कर दिया, और वेबकिट मास्क रिपीट पे भी यहाँ पे दोबारा से इसको रिपीट कर दिया। सो उसके दौरान क्या हुआ, मेरी इमेज जो है मेरे डिजिटल कोड स्टूडियो वाली इमेज उसके ऊपर ओवरलैप हो गई, उसको एक दूसरे के साथ ये दोनों इमेजेस मास्क हो गई, और ये मेरी आउटपुट निकल के आ गई, जिससे मैं अपने वेब पेज को थोड़ा ओवर अट्रैक्टिव बना देता हूँ। सो होप ये चीज़ आपको समझ आ गई गाइस, और दिखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल जगह पर, जैसे ये देखिए अभी साइज़ बड़ा हुआ ना क्योंकि वो इमेज क्रॉस होगी, इसको नॉर्मल साइज़ में कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अभी हम भी मतलब आप भी अपनी CSS मास्किंग की हेल्प से अपने वेब पेज को और डिज़ाइन मतलब और भी बढ़िया उसको लुक प्रोवाइड करवा सकते हो। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।